इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कल तक जो विषय इस मूकमाटी ग्रंथ में हमने देखा, शांत रस ही जीवन में हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शांत रस से अभिप्राय और कुछ नहीं, परम अध्यात्म ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। जब जब परम अध्यात्म की बात आती है, प्राय व्यक्ति थोड़ा सा घबराने सा लगता है, विषय उसके लिए थोड़ा सा कठिन जैसा लगने लगता है, क्योंकि अध्यात्म में दूसरा कोई होता नहीं है। अध्यात्म में अद्वैत, हम और हमारी आत्मा, उसके अलावा कोई नहीं होता है। लेकिन हर व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, संसार में रहते रहते अनादिकाल से इतना ज़्यादा दूसरों के साथ रहते रहते आदी हो गया है, अकेले रहना तो दूर, अकेले रहने की कल्पना मात्र से वो घबराने सा लगता है। उसे डर लगता है। जानते हो सबसे बड़ा डर कौन सा लगता है? जो अभी तक मैंने ज़िंदगी में जोड़ करके रखा है वो छूट जाएगा। जिन संबंधों को मैंने मान करके रखा वे संबंध टूट जाएंगे। जिनमें मैंने सुख की धारणा बनाई है, कल्पना की है, मेरी धारणा सारी की सारी धाराशायी हो जाएगी। अभी तक हमारे मस्तिष्क में जो भी उत्कृष्ट था, एकदम से ऑल ऑफ सडन कोई आपसे कहे कि जो आज तक हमने सबसे अच्छा माना था वो अच्छा है ही नहीं, वो गलत धारणा बना करके चल रहे थे, तो सबसे पहले व्यक्ति के अहम को ठेस लगती है। तो क्या आज तक मैं बेवकूफ़ था? एक प्रश्न भीतर से उठता है। इतनी बड़ी जिंदगी मैंने जी है, मुझसे हजारों लोग प्रभावित रहते हैं, मुझे आदर्श मान करके, मुझे आइडियल मान करके फॉलो करते हैं। जब मेरे पीछे चलने वाले इतने सारे लोग हैं और आप कह रहे हो कि वो सब गलत रास्ता आपने अपनाया था, तो व्यक्ति सुनने समझने को तैयार जैसा नहीं होता है ना। हमने ज़िंदगी भर जो किया है और अच्छा मान कर के किया है, और उसके कुछ कुछ परिणाम, रिजल्ट अच्छे भी नज़र आते हैं, और ऑल ऑफ सडन कोई आपसे कहे कि ठीक नहीं था, आपने ठीक चुनाव किया ही नहीं, आपकी समझ ठीक नहीं थी, तो व्यक्ति घबरा जाता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है, पहले उसका अहम जो है टकरा जाता है। वो स्वीकारने को तैयार नहीं होता है कि मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान गलत दिशा में था। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है, कुछ भी नया सुनने से हम कतराते हैं। और दूसरा कारण है, जिसमें आज तक हमने सब कुछ खोजा, वह भी छूटने का डर है। नहीं है डर? आपसे कहा जाएगा बहुत सारा धन आपने जोड़ा है, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। जिसे आपने बहुत मजबूती से पकड़ करके रखा है, जकड़ करके रखा है, जब जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ छीनता है तो वो हमें शत्रु जैसा प्रतीत होता है, नहीं होता है? और खासकर जो हमारा प्रिय है, उससे कोई हमसे छीनने की कोशिश करे, भले ही वो गुरु भी क्यों ना हो, तो गुरु भी शत्रु जैसे लगते हैं, नहीं लगते? शत्रु जैसे ही तो लगते हैं, तभी तो व्यक्ति आगे तैयार नहीं होता है त्याग के मार्ग में आने के लिए, तैयार नहीं होता है कुछ छोड़ने के लिए, तैयार नहीं होता है सुविधाओं का तिलांजलि देने के लिए, नहीं होता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। एक हमारा अहम, दूसरी हमारी धारणाएं जो हम बना करके चल रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं जो परम शांत रस है, अध्यात्म का रस है, वो एक ऐसा रस है, हमें पूरा 180 डिग्री यू टर्न लेना पड़ेगा। कल्पना करो, एक यात्रा में निकलो, 1000 किलोमीटर की यात्रा है, 990 नहीं 999 किलोमीटर आप चल चुके हैं, फिर आपको कोई कहे कि आपकी दिशा पूरी गलत थी,
क्या हालत होगी उस समय। मानस तैयार था कि अब 1 किलोमीटर बाद तो जर्नी समाप्त हो जाएगी, अभी मंजिल आ जाएगी, और उस समय कोई आपसे कह दे कि आपको जाना उत्तर था लेकिन आपने दक्षिण दिशा की गाड़ी पकड़ ली अथवा दक्षिण दिशा में ही अपना गियर घुमा लिया, क्या हो हालत होगी बताओ। अरे पहले बता देते भाई। अब देखना दूसरा सिनेरियो है, आप 10 किलोमीटर चले हों और कोई आपसे ये कह दे कि यात्रा अभी तो शुरू हुई है, जस्ट गलती आपकी हो गई, आपने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया, तो दिमाग खराब होगा। और सपोज 1 किलोमीटर चलने के पश्चात आपसे कोई कह दे कि गलत दिशा में बढ़े हों, तो फिर ज़्यादा विकल्प नहीं होगा कि थोड़ा सा ही हमने कदम बढ़ाया है। लेकिन बहुत लंबी यात्रा चलने के पश्चात कोई कहे तो बहुत विकल्प होता है, ऐसा ही होता है ना। अब देखना आपकी गलत एक और धारणा, आपने ये मान लिया कि हमने बहुत लंबी यात्रा कर ली है, पर अभी यात्रा लंबी की ही नहीं, आपकी यात्रा की शुरुआत है। भले ही जिंदगी निकल गई ये बात अलग है, क्योंकि हमसे पहले भी अनंत सिद्ध हो गए और हमारे बाद भी अनंत सिद्ध होंगे, तो हम अभी बहुत पीछे नहीं हैं, अभी हम तो मध्य में ही हैं। यदि ये धारणा हम गहरी बना ले अपने भीतर तो विकल्प कम होगा, क्योंकि अभी हमसे बाद भी अनंत होने वाले हैं, फिर क्या चिंता करना। जैसे कोई फेलियर स्टूडेंट होता है, वो देखता है कि 50 के स्ट्रिंग में 40 फेल हुए हैं तो उसको टेंशन बिल्कुल नहीं होता, बहुत सारे फेल हैं, मुझे क्या टेंशन है। और 2 ही फेल हों तो फिर उससे विकल्प ज़्यादा होता, सारे के सारे पास हो गए, मैं ही क्यों फेल में आया। यानी सारे असफल व्यक्ति यदि उसे मिल जाए तो अपनी असफलता पर पश्चाताप नहीं होता है। कब ज़्यादा पश्चाताप होने लगता है, जब 90% लोग सफल हो जाएं, आगे बढ़ जाएं और हम पीछे रह जाएं, तो विकल्प होना स्वाभाविक जैसा प्रतीत होता है वैसे होना नहीं चाहिए। तो आप सभी लोगों से कहना है घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि भले ही अनंत सिद्ध हो गए, अनंत 24याँ हो गई हैं, हमारे बाद भी अनंत 24याँ होंगी, हमारे बाद भी अनंत ऐसे जीव होंगे जो अपना कल्याण करेंगे। तो हर समय हर स्टेज में हमारा नंबर जो है मोर और लेस सेंटर में ही आएगा। तो फेल होने वाले हमारे जैसे बहुत सारे, घबराना नहीं, एक संबल मिल जाएगा कि नहीं, जब बहुत सारे हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी गलती को स्वीकार लो। कौन सी गलती को? अभी तक की जो यात्रा की दिशा थी वो बिल्कुल गलत दिशा को थी। गलत दिशा में हमने अपने जीवन को बढ़ाया अच्छा मान करके, लेकिन उसका परिणाम सही नहीं निकला। तो आज भी यदि हम इसे सुधार लें तो घबराना नहीं, जब जागो तब ही सवेरा हो जाता है। तो अध्यात्म रस अथवा शांत रस आचार्य भगवान कह रहे हैं, यही हमारे जीवन का अंतिम गंतव्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आज समझो चाहे कल समझो। आगे इस मूक माटी महाकाव्य की यात्रा को करते हैं। पेज नंबर 161, 161 पेज नंबर। यहाँ तक का प्रसंग पूरा हो चुका था। अब आगे शिल्पी उस कलश की यात्रा को बढ़ा रहा है। रसराज रसपाक, सॉरी पेज नंबर 160, हाँ 160। रसराज रसपाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है। इधर माटी की रौंदन क्रिया भी, जो क्रिया चल रही थी कुंभकार के शिल्पी के द्वारा उस माटी को रौंदने की, यदि आपने घड़ा बनते हुए देखा होगा, वो माटी को लेकर के आता है कुंभकार, उसमें जल मिलाता है और रौंदता है। जैसे आप रोटी बनाते हो, आटा गूंदते हो ना, बिल्कुल शिल्पी भी वैसे ही माटी को गूंदता है, रौंदता है। पर आटा गूंदना और रौंदने में बहुत अंतर होता है। आटा तो हाथ से गूंथा जाता है, माटी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो हाथ से संभव नहीं होता है। पैरों के माध्यम से उसमें जल प्रॉपर मात्रा में मिलाया जाता है तो वो लौंदा पूरा तैयार हो जाता है। अब यहाँ से यात्रा मूल रूप से शुरू होगी उस घड़े के मंगल कलश के बनने की। तो रसराज रसपाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है।
इधर माटी की रौंदन क्रिया भी। और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की रॉड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। फिर घूमते चक्र पर लौंदा रखता है माटी का, लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवत तेज गति से कि माटी कुछ कहती है शिल्पी को। इन पंक्तियों पर यदि ध्यान दिया होगा तो आचार्य भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है लकड़ी की रॉड पर। अब रॉड शब्द मूल रूप से इंग्लिश वर्ड है, हाँ हिंदी शब्द नहीं है, पर प्रचलन में जो शब्द आते हैं उनका भी प्रयोग साहित्य में होता है। तो आचार्य भगवान का जो रचना करने का तरीका एकदम भिन्न है। मूल रूप से विषय हमें समझ में आना चाहिए, और विषय यदि अंग्रेजी के शब्द के माध्यम से भी हो जाए कोई विकल्प नहीं होता है। आप भी दिन भर की चर्या में न जाने कितने इंग्लिश वर्ड्स का उपयोग कर लेते हैं जिसका हिंदी अर्थ अथवा हिंदी शब्द ही नहीं मालूम आपको। शर्ट पहनते हैं उसमें क्या लगाते हैं, बटन, इंग्लिश शब्द हिंदी शब्द, उसका हिंदी क्या होगा ट्रांसलेशन, बटन को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, गोदाम। यात्रा करते हैं किससे करते हैं? रेलगाड़ी से, ट्रेन से। रेल शब्द कौन सा है? हिंदी है इंग्लिश है? रेलगाड़ी इंग्लिश वर्ड है, रेल हिंदी शब्द नहीं है, फिर भी प्रचलन में। अच्छा, रेल को हिंदी में क्या कहेंगे? लौह पथ गामिनी। अब किसी से बोलो लौह पथ गामिनी से मैं यात्रा करके आया हूँ तो चक्कर ही खा के गिर जाएगा, ये क्या है भाई? ऐसे होता है ना। तो कुछ इतने शब्द इंग्लिश के रूढ़ हो गए हिंदी में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंदी का ही शब्द है, और ऐसा ही इंग्लिश के साथ भी है। कुछ ऐसे हिंदी के शब्द इंग्लिश में तो वो इंग्लिश की भांति प्रतीत होने लगे हैं। अब पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो? हाँ, पराठा हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश में डिक्शनरी में देखोगे तो पराठा ही मिलेगा। तो वो हिंदी का शब्द जो है इंग्लिश में रूढ़ हो गया है। जंगल बुक, जंगल शब्द हिंदी है इंग्लिश है? इंग्लिश में जंगल फॉरेस्ट नहीं है, जंगल भी प्रयोग में आता है, जंगल बुक। तो वो भी हिंदी शब्द उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। ऐसे ही प्रचलन में बहुत सारा कुछ होता रहता है, जैसी जिसकी अनुकूलता होती है उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य में एक इंग्लिश शब्द का उपयोग किया है। पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की रॉड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। यदि आपने इस कुंभकार के चक्र को देखा होगा, चाक को देखा होगा, किस पर वो घूमता है? जैसे गाड़ी होती है, बाइसिकल होती है, मोटरसाइकिल, उसका एक्सेल होता है, जिसे कहता है धुरी। धुरी के इर्द गिर्द धुरी को आधार बना कर के वो चाहे बैलगाड़ी का चक्का हो, अन्य गाड़ी का चक्का हो, तो ऐसे ही उस चाक को घुमाता है। नीचे एक नुकीली सी कील होती है, अथवा एक्सेल समझ लो, धुरी समझ लो। तो यहाँ पे धरती में गड़े लकड़ी की रॉड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले शिल्पी उस चक्र को घुमाता है। किसके माध्यम से? अपने हाथों में 2 हाथ लंबी, एक हाथ मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट हो जाता है, तो 2 हाथ यानी 3 फीट लंबी लकड़ी। चक्र को घुमाता है शिल्पी, फिर घूमते चक्र पर लौंदा रखता है माटी का, लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवत तेज गति से कि माटी कुछ कहती है शिल्पी से। क्या कहा जा रहा है? बहुत अच्छे भाव हैं, आगे देखना। श्री धातु गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है,
संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यह परिणाम है कि 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ। माटी अब शिल्पी से कह रही है, क्या कहा जा रहा है? संसार की परिभाषा बता रही है। संसार किसे कहते हैं? संसार शब्द कैसे बना है? संस्कृत में श्री धातु है, उससे संसार शब्द की रचना होती है। तो सम धन श्री धातु से सार, यानी सम का अर्थ हुआ समीचीन और श्री का अर्थ होता है सरकना, आगे बढ़ना, घूमना, चलना, परिभ्रमण करते रहना, उसी का नाम संसार है। कौन सा संसार? आप लोगों का संसार कौन सा है? घर परिवार? हाँ, 4 गतियों 84 लाख योनियों के रूप में घूमते हुए आ रहे हैं। तो काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यह परिणाम है कि 4 गतियां और 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हैं। माटी कह रही है, संसारी व्यक्ति गुरु महाराज से कहता है, 4 गतियां नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, 84 लाख योनियां जो होती हैं उनमें घूमते हुए चक्कर लगाते हुए आ रही हैं। काल स्वयं चक्र नहीं है, जैसे वो कील अथवा वो रॉड है जिसके ऊपर वो घूम रहा है चक्र। कील कभी नहीं घूमती है, घूमती है नहीं, उसके आधार से वो चक्र परिभ्रमण करता है, घूमता है। फिर भी कहा जाता है उपचार से काल को चक्र कहते हैं। काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह। यानी वो स्वयं नहीं चलता है पर संसार को चलाने वाला होता है उपचार से। और जब वह संसार को चला रहा है तो यह जीव जो है चारों ही गतियों में भटकता हुआ अनादिकाल से आ रहा है। कब से भटक रहे हैं हम? कोई शुरुआत है? कल्पना करो हमारा पहला जन्म कब हुआ होगा? पहले हम क्या थे? अनादि से। कभी तो आए होंगे पहली बार, हाँ? कभी तो पहला जन्म हुआ होगा? नहीं। मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? क्या पहले आया? कौन पहले आया? क्यों? बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया? न्याय ग्रंथों में बीज वृक्ष न्याय चलता है। वृक्ष कहाँ से पैदा होता है, उत्पन्न होता है? बीज से। और बीज कहाँ से पैदा होता है? तो पहले बीज कि पहले वृक्ष? पहले क्या? कुछ तो होगा पहले तो कुछ होगा। सोचो कि पहले कौन आया, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? क्या? हाँ बता, कौन बताएगा मुर्गी पहले कि अंडा पहले? मुर्गी ना? मुर्गी? इस प्रश्न का उत्तर है कोई? जो पढ़ा लिखा है, जिसने विज्ञान पढ़ा है, उसी से पूछ लेते हैं। माँ पहले कि वो बेटा पहले? माता पिता पहले कि पुत्र पहले? जो माँ है उसका जब जन्म हुआ तो कहाँ से जन्म हुआ? अपनी माँ से। वो माँ कहाँ से पैदा हुई? वो माँ कहाँ से पैदा हुई? सबसे पहले नंबर की माँ कौन? आज सोचना, आखिर पहले नंबर की हमारी माँ कौन सी रही होगी?
कहीं से तो आई होगी, वो नहीं आई होगी। उसे किसने पैदा किया? अच्छा ये बता दो। कोई पहली माँ होगी जहां से साइकिल शुरू हुआ, चक्र शुरू हुआ। हाँ हुई होगी, वो बोल रहे हैं हुई। कौन सी होगी? कितने जन्म वाली पहली माँ रही होगी बताओ। अच्छा सर्कल, चक्र मीन्स सर्कल, वृत्त। सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां से वो वृत्त शुरू होता है, सर्कल का एंड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट कौन सा, जहां वृत्त की समाप्ति होती है। आप चूड़ी पहनते हैं ना, कंगन पहनते हैं, देखो अपने कंगन को गौर से देखो, अच्छे से देखना, चूड़ी को गौर से देखना। शुरुआत कहाँ से हुई चूड़ी की? हाँ ढूंढो अच्छे से, कहीं से शुरुआत हुई होगी चूड़ी की। अच्छा कंगन की बात, चलो क्वाइट में ज्वाइंट है, चलो मान लीजिए कंगन। हाँ कंगन जो पहने हैं ना हाथ में, उसका शुरुआत पॉइंट कौन सा है, बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट कौन सा है? नहीं ना। तो जिसकी शुरुआत हम नहीं जान सकते, यानी जिसकी बिगिनिंग आदि हमें पता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अनादि। आप कहते हैं ना अनादि काल से, मीन्स जिसकी कोई शुरुआत ही पता नहीं, और होती ही नहीं शुरुआत, पता भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, है ही नहीं शुरुआत, तो वो कहलाता है अनादि काल से। फिर भी एक प्रश्न उठता है, किसी ना किसी ने तो हमको पैदा किया होगा, हम कहाँ से संसार में आ गए? पहले हम नरक में थे कि मनुष्य गति में थे कि तिर्यंच गति में थे कि देव गति में थे? कहाँ थे पहले? हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? एक शब्द आया निगोद में, निगोद से शुरू हुई। तो निगोद में कहाँ से आए? आपने कहा ना निगोद से यात्रा प्रारंभ हुई। सभी लोग यही बोलते हैं, ये जीव कहाँ से निकल करके आया है? तो निगोद से निकल करके त्रस राशि में आता है, और लगभग कुछ अधिक 2000 सागरोपम का काल उसे मिलता है। उस त्रस राशि में यदि इस 2000 सागर काल में वो अपना कल्याण कर ले तो मोक्ष जा सकता है, नहीं तो बैक टू पेविलियन। कहाँ जाना पड़ेगा लौट करके? निगोद। तो हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? निगोद से। वेरी गुड। तो निगोद में कहाँ से आए हम? वर्ल्ड इज इटर्नल, शाश्वत यह संसार है। ठीक है, तो संसार को किसने बनाया? एक प्रश्न उठता है कि बना बनाया है। नोबडी नोज, जो पढ़ा है। चलो अपना दिमाग तो है, बुद्धि तो है, उस बुद्धि से अपन सोचे संसार को किसने बनाया? ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, गॉड ने, ईश्वर ने, किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। एक मैथोलॉजी कहती है कि संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है। एक विचार है, एक धारणा है, एक मत है संसार में, इस सृष्टि को रचने वाला एक ईश्वर है, जिसे वो ब्रह्मा कहते हैं, है ना? सुना होगा आप लोगों ने, संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला, संसार को मिटाने वाला कोई तो है। तो यदि ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? फिर प्रश्न खड़ा होगा, ब्रह्मा जी को किसने बना दिया बताओ? यदि हम कहें ईश्वर ने बनाया, गॉड ने, भगवान ने बनाया, तो गॉड को किसने बनाया? तो वो प्रश्न तो जहां का था खड़ा ही रहेगा कि कोई तो ऐसा है ही नहीं, यानी कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जिसके बारे में हम कह सके कि वो पहले नंबर पे थी। तो दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, भगवान तो बने बनाए होते हैं, उन्हें बनाने वाला कोई नहीं। यानी कहीं ना कहीं वे भी स्वीकार करते हैं कि भगवान अनादि से, जो ईश्वर है, ईश्वर कर्तृत्ववाद मानते हैं, भगवान को बनाने वाला, मिटाने वाला, पालन करने वाला मानते हैं, वो ये स्वीकार करते कि वो भगवान तो शुरू नहीं, अनादि से है। लेकिन जैन धर्म यह कहता है, जैसे दुनिया में एक मत है भगवान को अनादि से मानने वाला, जैन धर्म के अनुसार हर जीव अनादि से अपने आप हैं।
हमें बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप हम बने हुए हैं। यदि बनाने वाला कोई होता तो वो अच्छा ही बनाता, बुरा क्यों बनाता? मान लीजिए 1% के लिए मान भी लेते कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया, तो वो इस दुनिया को खराब क्यों बना दिया? इसमें पापी क्यों पैदा कर दिए? आतंकवादी क्यों पैदा कर दिए? चोर क्यों पैदा कर दिए? डाकू क्यों पैदा कर दिए? पाप क्यों पैदा कर दिए? सारी दुनिया को बहुत सुंदर बनाते ना, जिसमें पाप ही नहीं होता, अच्छा बनाते। सब अच्छे अच्छे लोग ही बनाते, भले मानस ही बनाते। दुर्जन, अत्याचारी, हिंसक लोगों को पैदा ही नहीं करते भगवान। आप अपने बच्चे को, मान ली 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को पापी बनाना चाहोगे? डाकू बनाना चाहोगे? अत्याचारी, आतंकवादी? कोई भी पिता अपनी संतान को बुरा नहीं देखना चाहता है। जब सामान्य से मनुष्यों में कोई पिता अपने बच्चे को बुरा नहीं, पापी नहीं देखना चाहता है, तो जो परम पिता कहा जाता है, जिसकी संतान सब मानी जाती है एक मत के अनुसार, तो उन्होंने ऐसा क्यों बना दिया? फिर बोलते भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे थे क्या? अच्छा, भगवान ने दुनिया बनाई ही क्यों? क्यों? टाइम पास करने के लिए। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। हाँ, टाइम पास करने के लिए। जैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर होता है, एक फिल्म को प्रोड्यूस कर देता है, ऐसे। हाँ, उसने हीरो बनाया, हीरोइन बनाई, खलनायक बना दिया, विलेन बना दिया। तो भगवान ने भी बोला कि दुनिया बना दे एक पिक्चर की भांति, जिसमें अच्छे भी हों, बुरे भी हैं। बोले इससे क्या होता है, मन लगे रहता है। हाँ, जिस पिक्चर में कोई विलेन ही ना हो तो वो पिक्चर भी अच्छी रहेगी, चलेगी। सिर्फ अच्छे अच्छे लोग हैं, हीरो हीरोइन हैं, मिलते हैं, शादी हो जाती, फिर अच्छे से रहते। चलो ऐसा अपन अज्यूम कर लेते, पिक्चर अच्छी लगेगी। वो कब अच्छी लगेगी? जब विलेन होगा। तो भगवान को भी दुनिया कब अच्छी लगेगी? जब उसमें पापी हीरो बनाएंगे तब। ऐसा क्यों? ऐसा आप सोचो, आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, बताओ। यदि भगवान ने बनाए तो फिर भगवान एक को स्वर्ग, एक को नरक क्यों भेजता है? एक को गरीब, एक को अमीर क्यों बनाता है? एक को पुरुष, एक को स्त्री क्यों बनाता है? एक को मनुष्य, एक को पशु क्यों बनाता है? एक को छोटा, एक को बड़ा क्यों बनाता है? अच्छा, आपने एक नाम ले लिया, कर्म के कारण वो स्वर्ग चला जाता है, नरक चला जाता है, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, पुरुष स्त्री, मनुष्य आदि बन जाता है। तो जब कर्म ने ही उसे स्वर्ग नरक भेजा तो फिर भगवान ने क्या किया? हाँ, भगवान गाइड कर रहे हैं क्या? कि भगवान ये गाइड करते हैं, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे। तो भगवान करने वाला कौन होता है? करने वाले तो हम स्वयं हो गए, जीव स्वयं हो गया। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार वो नरक स्वर्ग जाएगा, अमीर गरीब बनेगा, अच्छा बुरा बनेगा, सुखी दुखी बनेगा। तो फिर भगवान कहाँ करने वाले हैं? तो संसार को कौन चला रहा है? हाँ, चारों गतियों में कौन हमें घुमा रहा है? भगवान तो नहीं घुमा रहा। कौन घुमा रहा है? हमारे ही कर्म हमें घुमाते हैं, और कर्म भी नहीं घुमाते हैं। ये भी उपचार है। कर्म घुमाने वाला कौन होता है? कर्म तो जड़ है, वो कैसे घुमा सकता है? यदि हमने बुरे कर्म नहीं किए होते तो वो कर्म क्यों घुमाता हमें? तो घुमाने वाला कर्म नहीं, घुमाने वाले हम स्वयं हैं अपने आप को। ये भी एक गलत धारणा कि कर्म हमें घुमा रहा। कर्म कहाँ घुमाता है? आप अच्छे कर्म करते तो अच्छी जगह पहुंच जाते। तो कर्म ने हमें अच्छी जगह पहुंचाया कि हमने अपने आप को अच्छी जगह पहुंचाया? तो एट द एंड हम कहाँ लौट करके आते हैं? अंततो गत्वा कर्म पर भी नहीं, हम स्वयं पर ही लौट करके आते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कर्म नहीं भराएगा हमारे लिए, कर्म नहीं कुछ भी करवाएगा, कर्म नहीं घुमाएगा। कर्म अच्छा बुरा कहाँ करता है? वो तो न्यूट्रल रहता है, उसके पास तो इतना ज्ञान ही नहीं है किसे सुख देना किसे दुख देना। तो करने वाला कौन? हम स्वयं। हाँ, यह बात अलग है, हमने पूर्व में कुछ किया था, अब वह कर्म का नाम पा गया, और फिर हम दोष देते हैं कर्मों को कि कर्म हमें घुमाता है, कर्म हमें हंसाता है, कर्म हमें रुलाता है।
आपको दुख देता कौन है संसार में? बेटा, पति, पत्नी, पड़ोसी, नौकर। कौन देता है? महाराज जी, जो पैसे खा जाता है वो दुख देता है, जो पैसे खा करके बैठ जाता है वो परेशान करता है, ऐसा है? नहीं, वो शत्रु है ना, वो हमसे बुराई लेते रहता है, हमारी टांग खिंचाई करते रहता है, वो हमारी इंसल्ट करते रहता है, हमसे ऐसा वैसा बोलते रहता है, हमें लाइक नहीं करता, तो वही हमें परेशान करता है, ऐसा ही ना? अच्छा, कितने लोग दुखी हैं यहाँ पे संसार में? सभी लोग दुखी हैं। मानसिक रूप से दुख की हम पूछ रहे हैं, कितने लोग मानसिक रूप से परेशान हैं? परेशान तो होंगे कुछ। दुख तो कौन आपको दुखी करता है? घर में कौन कर रहा है? बेटा। अच्छा, कितनी सासू बोलती कि बहू परेशान करती? थोड़ा सा हाथ खड़े करो। कितनी बहुएं बोलती कि सासू माँ हमें प्रताड़ित करती हैं? थोड़ा हाथ खड़े करना। चलो, मैं इनसे, बहू माँ ताने देती है, अथवा सासू ताने देती है, अथवा पड़ोसी दुख देता है। कितने लोग बोलते हैं कि सामने वाली पार्टी हमें धोखा देती है, पार्टी ने धोखा दे दिया। अच्छा, कोई किसी के पैसे खा करके बैठ गया है, तब तो उसने धोखा दिया? नहीं दिया? सुधीर जी बताओ, धोखा दिया कि नहीं दिया? उसने दिया कि हमारे कर्मों ने दिया? हमारे कर्मों ने दिया कि हमने जो कार्य किया था उसने हमें धोखा दिया। सपोज अदालत में, कोर्ट में जज एक डिसीजन पास कर देता है, ऐसे फांसी की सज़ा पे चढ़ाना है मुजरिम को, तो मुजरिम क्या जज से बदला लेगा? सज़ा किसने सुनाई? जज ने सुनाई, न्यायाधीश ने सुनाई, तो उससे किससे बदला लेना चाहिए? न्यायाधीश से, सज़ा सुनाने वाला। अथवा उसे पुलिस में अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस अत्याचार कर रही है, उसे पीड़ित कर रही है। कोई अपराधी को पुलिस बंद कर देती है जेल में, तो पुलिस उसे परेशान कर रही है। तो कौन कर रहा है? मार तो पुलिस ही रही है। हाँ, मार तो पुलिस ही रही है, पुलिस ही मारती है ना। पर पुलिस गलत कर रही है कि सही? तो उसे जेल किसने पहुंचाया? जेल में, लॉकअप में किसने बंद किया? पुलिस ने, उसके अपराध ने। यदि वो अपराध नहीं करता तो लॉकअप में बंद नहीं होता। तो पुलिस को क्यों दोष दे रहे हो? आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों दोष देते? वो हमें परेशान करता है। कहते तो यही हो, महाराज जी वो बहुत मिसबिहेव करता, अच्छा व्यवहार नहीं करता हमसे, उसका व्यवहार बहुत खराब है हमारे से, वो हमारे ही इंसल्ट ही करते रहता है, मान सम्मान तो करना दूर, ताने और कसते रहता है, व्यंग और कसते रहता है। ऐसी कहा तो ऐसी जाता है ना। दुनिया में कौन कौन दुख दे रहा है आप लोगों को? अब थोड़ा सा सोच करके बताओ, कौन दुख देता है? बताओ। जिन्हें दुख है उनसे हम पूछ रहे हैं, किस किस ने आपको दुख दिया? अच्छा, किन किन से आपका वैर है? चलो ऐसा पूछ लेते हैं। दुश्मनी है, शत्रुता है, किन किन से? किसी से है? बहुतों से हैं। तो उसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, इसका नाम शत्रुता है। उसने व्यवहार किया कि हमारे कर्मों ने उससे ऐसा व्यवहार कराया। बताओ, तो उसमें उसका क्या दोष है? वो तो उस जज की भांति है, वो तो उस पुलिस की भांति है। जज अपने मन से तो कोई सजा नहीं लिखता, वो तो उसके जो लॉ बुक में जिस सेक्शन के अनुसार जो सजा निर्धारित है उसके अनुसार वो तो सजा सुनाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं, मैं तो सजा देने वाला कौन हूं। लॉ बुक इस सेक्शन के अनुसार जो सजा निर्धारित कर रही है वो तो डिलीवर कर रहा है उसको, तो उसमें जज का कोई तो दोष नहीं होता। तो जब जब जीवन में दुख आता है तो हम किस पर टूटते हैं? दूसरों पर कि अपने कर्मों पर कि अपने आप पर? चलो हम पूछ लेते हैं, किस पर टूटते हैं? दूसरों पर ना। वो हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, वो हमें बहुत परेशान करता है। ऐसी होता है ना संसार में, नहीं है? हाँ, व्यवहार की भाषा ये है। पर जिसका यह दृढ़ सिद्धांत है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, हमें ऊपर नीचे ले जाने वाले भगवान नहीं हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, हमें मुक्त करने वाली पुलिस नहीं है। पुलिस 14 साल के बाद उसे रिहा कर देती है, तो पुलिस ने एहसान कर दिया, क्योंकि 14 साल की सज़ा थी, 14 साल पूरे हो गए, छोड़ दिया। तो उसने तो कुछ ना ही पुलिस ने
अत्याचार किया, न ही पुलिस ने उसके ऊपर एहसान किया। किसने किया? स्वयं के कर्म। कर्म भी हम क्यों कहें, स्वयं के कृत्य ने किया। तो हमें दुखी करने वाले कौन होते हैं? स्वयं। पक्का? अब किस पर टूटोगे? अब बताओ किसको दोष दोगे? दूसरों को? महाराज जी बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वो सामने वाला निमित्त मिलता है ना, तब ये सब बात गोल हो जाती है। ऐसे ही होता, ऐसे ही होता। बस जब जब ये बात गोल हो जाएगी, तब तब मानना हमारा संसार चारों गतियों का चलता ही रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।